क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? ए है क्रोमेटिन का खोजकर्ता फ्लेमिंग है, बी है केंद्रक का खोजकर्ता फोंटाना है, सी है राइबोसोम का खोजकर्ता ब्रोबेरी है और डी है गोल्जी काय का खोजकर्ता अल्टमैन है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमेटिन का खोजकर्ता फ्लेमिंग है। ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? कुछ ऑप्शन है ए केंद्रक कला जॉर्ज गोल्जी ने किया था, केंद्रक कला की खोजकर्ता जॉर्ज गोल्जी है, बी है क्लोरोप्लास्ट का खोजकर्ता बोबेरी है, सी है केंद्रिका का खोजकर्ता फोंटाना है और डी है तारकाई का खोजकर्ता पेलेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट का खोजकर्ता बोबेरी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए के संबंध में सही है? ए है डीएनए केवल ऊर्जा भंडार करता है, बी है डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, सी है डीएनए में राइबोसोम संकरा होती है और डी है डीएनए केवल कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 54, आरएनए के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए है इसमें डीऑक्सीराइबोसकरा होती है, बी है इसमें थाइमिन पाया जाता है, सी है यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है और डी है यह जीन की इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीआरएनए के बारे में सही है? ए है यह कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, बी है यह अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाता है, सी है यह केंद्रक कला बनाता है और डी है यह केवल डीएनए की प्रतिकृति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, एमआरएनए का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए है राइबोसोम पर अस्थायी रूप से लगे रहना, बी है केंद्रक से संदेश बाहर ले जाना, सी है कोशिका भित्ति को दृढ़ करना और डी है रिक्तिका का निर्माण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक से संदेश बाहर ले जाना, बी करेक्ट हो जाएगा। इसका काम है एमआरएनए का केंद्रक से संदेश बाहर ले जाना। क्वेश्चन नंबर है 57, आरआरएनए की भूमिका क्या है? ऑप्शन है ए यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, बी यह कोशिका को गति देता है, सी है यह प्रकाश संश्लेषण कराता है, डी है यह केंद्रक को हटाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एमआरएनए क्या करता है? तो एमआरएनए करता है तो केंद्रक से संदेश बाहर ले जाने का, और आरएनए क्या करता है? यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, ट्रांसक्रिप्शन शब्द का संबंध किससे है? ए है प्रोटीन की अंतिम संरचना बनने से, बी है डीएनए से आरएनए के संश्लेषण से और सी है कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था से और डी है रिक्तिका के निर्माण से। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए से आरएनए के संश्लेषण, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, ट्रांसलेशन शब्द का संबंध किससे है? ए है डीएनए प्रतिकृति से, बी है आरएनए विघटन से, सी है प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया से और डी है कोशिका भित्ति संश्लेषण से। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया से, ऑप्शन सी ट्रांसलेशन शब्द संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच सही है? ए है पादप कोशिका में तारकाय उपस्थित रहता है, बी है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सी है पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है और डी है जंतु कोशिका में लवक पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, पादप कोशिका में तारकाय की स्थिति क्या होती है? ए है सदैव उपस्थित, बी है अनुपस्थित, सी है केवल विभाजन के समय उपस्थित और डी है केवल बीजाणु में उपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपस्थित होती है पादप कोशिका में तारकाय अनुपस्थित होती है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 62, जंतु कोशिका में तारकाय की स्थिति क्या होती है? ए है ऑप्शन अनुपस्थित, बी है केवल पादप में उपस्थित, सी है उपस्थित और डी है केवल मृत कोशिका में उपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा उपस्थित होती है, पादप में अनुपस्थित और जंतु कोशिका में तारकाय की स्थिति उपस्थित। क्वेश्चन नंबर 63 है, डीएनए की इकाई के रूप में किसे जाना जाता है? ए है जीन, बी है न्यूक्लियोलस और सी है रिक्तिका और डी है लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन जो है डीएनए की इकाई के रूप में जाना जाता है।
जीन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, आरएनए निर्माण में डीएनए की कितनी श्रृंखलाओं में से किस पर आरएनए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं? आरएनए निर्माण में डीएनए की कितनी श्रृंखलाओं में से किस पर आरएनए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं? ए है दोनों पर एक साथ, बी है किसी भी पर नहीं, और सी है केवल एक श्रृंखला पर, डी है केवल कोशिका भित्ति पर। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक श्रृंखला पर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, डीएनए आरएनए संकरण किस प्रक्रिया के दौरान बनता है? ए है ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण, बी है ट्रांसक्रिप्शन, सी है शोषण, और डी है असूत्री विभाजन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, बी करेक्ट हो जाएगा। ये संकरण प्रक्रिया द्वारा बनता है। 66 में है, आरएनए की समजात श्रृंखला अलग होने का उल्लेख किस प्रक्रिया से जुड़ता है? ऑप्शन है ए केवल माइटोसिस, बी है केवल मियोसिस, सी है केवल प्रकाश संश्लेषण, डी है आरएनए निर्माण से। तो इसका आंसर हो जाएगा आरएनए निर्माण से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय अंगक के खोजकर्ता जॉर्ज गोल्जी थे? ऑप्शन है गोल्जिकाई के ए, और बी है केंद्रक, सी है राइबोसोम, और डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जिकाई के डायरेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 68, केंद्रक के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन थे। यह तथ्य किस विषय से संबंधित है? ए है कोशिकीय अंग और उसके खोजकर्ता, बी है ऑप्शन ए है कोशिकीय अंग और उसके खोजकर्ता, बी है रासायनिक बंध, और सी है श्वसन तंत्र, और डी है पादप वर्गीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिकीय अंग और उसके खोजकर्ता, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोशिकीय अंग और उसके खोजकर्ता जो है केंद्रक के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन थे, और इसके यह तथ्य किस विषय से संबंधित है? तो कोशिकीय अंग और उसके खोजकर्ता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से कौन सा खोजकर्ता और कोशिकीय अंग का सही सुमेल नहीं है? तो ए है केंद्र का खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है, या बी गोल्जिकाई के खोजकर्ता जॉर्ज गोल्जी हैं, सी माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता अल्टमैन है, और डी राइबोसोम के खोजकर्ता हरगोविंद खुराना है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम के खोजकर्ता हरगोविंद। ये जो है सो गलत है, क्योंकि और राइबोसोम के खोजकर्ता पलाडे थे, ये जबकि यहाँ हरगोविंद दिया गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है इसमें सही सुमेलित नहीं खाता है। क्वेश्चन नंबर है 70, नीलहरित शैवाल का उल्लेख किस प्रकार के विभाजन के उदाहरण के रूप में किया गया है? ए है समसूत्री विभाजन, बी है असूत्री विभाजन, सी है असूत्री विभाजन, और डी है बहुविभाजन। तो इसका आंसर हो जाएगा असूत्री विभाजन के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 71, ईस्ट का उल्लेख किस विभाजन के संदर्भ में किया गया है? ईस्ट का उल्लेख जो किस विभाजन के संदर्भ में किया गया है? ए है असूत्री विभाजन, बी है अर्धसूत्री विभाजन, सी है समसूत्री विभाजन, डी है युग्मक निर्माण। इसका आंसर हो जाएगा असूत्री विभाजन, ये करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट का जो है सो उल्लेख असूत्री विभाजन के संदर्भ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 72, अमीबा का उल्लेख किस प्रकार की कोशिका के उदाहरण में किया गया है? ए है केवल परिपक्व कोशिकाएं, बी है अविकसित कोशिकाएं, सी है केवल जंतु ऊतक, और डी है केवल पादप ऊतक। तो इसका आंसर हो जाएगा अविकसित कोशिका के रूप में किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 73, डीएनए के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए है यह सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है, बी जीन इसकी इकाई है, सी यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, डी इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और सत्य पूछा गया है, तो इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि इसमें डीएनए में नहीं पाई जाती है। बाद बाकी और सभी करेक्ट है कि ये सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है, जीन इसकी इकाई होती है, प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रित करता है, सारी सही है। ये राइबोज शर्करा जो है सो नहीं पाई जाती है इसमें, जबकि यहाँ पर ले जाता है पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, आरएनए के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए है ऑप्शन यह डीएनए से संश्लेषित हो सकता है, बी है इसमें यूरेसिल पाया जाता है, सी है यह केवल केंद्रक में पाया जाता है, और डी है इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यह केवल केंद्रक में पाया जाता है, ऑप्शन सी। ये गलत हो जाएगा, यह केंद्रक में नहीं पाया जाता है, जबकि यहाँ बोल रहा है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 75,
जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा संरचना सामान्यतः अनुपस्थित बताई गई है? ए है ऑप्शन कोशिका झिल्ली, बी है लवक, सी है केंद्रक और डी है कोशिका दल। तो इसका आंसर हो जाएगा लवक जो है सो इसमें अनुपस्थित बताई गई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।